हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर के एक टॉपिक के बारे में जो यूनिट नंबर 2 का है, जिसका नाम है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की संरचना और उसके कार्य, साथ ही ये जो टॉपिक है वो एमएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी पेपर थर्ड मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 का भी टॉपिक है। इसमें जो आपका टॉपिक है वो राइबोसोम के नाम से दिया गया है और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th बायोलॉजी के लिए भी यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इनका संबंध प्रोटीन निर्माण से होता है। इन्हें हम कोशिका इंजन के नाम से भी जानते हैं। ये पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। तो सर्वप्रथम 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम रॉबिन्सन एंड ब्राउन था। रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने राइबोसोम्स की खोज पादप कोशिका में की। पैलेट साइंटिस्ट ने सबसे पहले जंतु कोशिका में राइबोसोम्स को देखा था, क्योंकि पैलेट ने इसकी खोज जंतु कोशिका में की, इसलिए इन्हें पैलेट कण भी कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर नोट में लिखा है, क्या लिखा है देखिए। स्तनधारियों की आरबीसी में राइबोसोम्स पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। मतलब जो स्तनधारी होते हैं उसकी जो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स होती है, उसमें राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी कहते हैं, इनमें भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स झिल्ली रहित कोशिकांग है। मतलब राइबोसोम्स में झिल्ली या मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। राइबोसोम्स 2 घटकों से मिलकर बने हैं, आरएनए और प्रोटीन। आरएनए को राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं और इसी कारण से राइबोसोम्स को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन
पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल के नाम से क्यों जानते हैं। तो आप लोग बताएंगे राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल के नाम से जानते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल को शॉर्ट में आरएनपी से भी प्रदर्शित कर सकती है। अब हम लोग बात करते हैं साइज मतलब अमाप के बारे में। इनकी जो साइज है वो 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम होती है। इसलिए कहा जाता है कि राइबोसोम्स सबसे छोटे कोशिकांग है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक नामक कोशिकांगों के अंदर भी पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग टाइप्स के बारे में जानते हैं राइबोसोम्स के। राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं। अवसादन गुणांक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम को 2 श्रेणियों के अंदर विभक्त किया गया है। फर्स्ट है 70S राइबोसोम, सेकेंड है 80S राइबोसोम्स। इसमें एस का मतलब क्या होता है मैं उसको आपको बता देता हूँ। एस मतलब सेडिमेंटेशन। तो एस क्या है, स्वेडबर्ग इकाई है। यदि इस स्वेडबर्ग इकाई को सेकेंड के अंदर बदल दे तो इसकी वैल्यू मतलब मान 10⁻⁻13 सेकेंड होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 70S राइबोसोम्स क्या होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाए जाते हैं। और जो 80S राइबोसोम है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है। जो 70S राइबोसोम्स है ये दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, 50S और 30S। 50S ये बड़ी उप इकाई है, 30S ये छोटी उप इकाई है। 80S राइबोसोम्स भी 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, 60S ये बड़ी उप इकाई है, 40S ये छोटी उप इकाई है। 50S और 30S का जोड़ कभी भी अवसादन गुणांक के समान नहीं होता है। 2 उप इकाइयों का जोड़ कभी भी अवसादन गुणांक के समान नहीं
होता है। जो 70S राइबोसोम्स की छोटी उप इकाई है, इसके अंदर 16S आरएनए पाए जाते हैं और जो 80S राइबोसोम्स की छोटी उप इकाई है, इसके अंदर 18S आरएनए पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम्स की जो बड़ी उप इकाई है, इसके अंदर 2 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। 23S आरएनए और 5S आरएनए। जो 80S राइबोसोम्स की बड़ी उप इकाई है, इसके अंदर 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। 28S आरएनए, 5S आरएनए, 5.8S आरएनए। सेवेंटी एस राइबोसोम का आणविक भार 2.7 गुणा 10⁶ डाल्टन्स होता है। 80S राइबोसोम का आणविक भार 4.7 गुणा 10⁶ डाल्टन्स होता है। 2 राइबोसोम आपस में जुड़ जाते हैं तो डाइमर बनता है। दो 80S प्रकार के राइबोसोम जुड़ते हैं तो एक 120S प्रकार के डाइमर का निर्माण होता है और दो 70S राइबोसोम्स आपस में जुड़ते हैं तो एक 100S प्रकार के डाइमर का निर्माण होता है। अब हम लोग रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन, मतलब राइबोसोम्स किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसको समझते हैं। 70S राइबोसोम के अंदर 60% आरएनए और मात्र 40% प्रोटीन होता है। 80S राइबोसोम के अंदर 40% आरएनए और प्रोटीन जो है वो 60% होता है। चलिए अब हम लोग पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम क्या होता है
इसकी संरचना को देखते हैं। सामान्यतः राइबोसोम्स की दो उप इकाइयाँ यानी कि बड़ी उप इकाई और छोटी उप इकाई ये वास्तव में कोशिका द्रव्य के अंदर पृथक पृथक पड़ी रहती है, लेकिन यदि मैग्नीशियम 2+ आयन उपलब्ध करा दे तो ये दो उप इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती है। और जुड़कर एक 80S प्रकार के राइबोसोम का निर्माण करती है। यदि इस मैग्नीशियम 2+ आयन के कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता को बढ़ा दे और इसको 10 गुणा कर दे तो 10 गुना करने पर दो 80S राइबोसोम आपस में जुड़ जाएंगे तो एक डाइमर का निर्माण हो जाएगा। अब राइबोसोम की छोटी उप इकाइयाँ mRNA पर या mRNA से जुड़ती चली जाती है और इस प्रकार से एक विशिष्ट रचना का निर्माण होता है जिसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। राइबोसोम की छोटी उप इकाई 3 भागों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट है आधार, सेकेंड है शीर्ष और थर्ड है प्लेटफार्म। और जो राइबोसोम की बड़ी उप इकाई होती है वो भी 3 भागों से बनी होती है। फर्स्ट है श्रिंग जिसको रिज भी कहते हैं। सेकेंड है वृंत, वृंत को स्टाक भी कहते हैं। थर्ड है केंद्रीय उभार या नलिका जिसको सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस भी कहती है। चलिए अब हम लोग राइबोसोम के कार्य के बारे में समझते हैं। राइबोसोम का क्या कार्य होता है? फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन निर्माण होता है। कहने का मतलब क्या काम करता है राइबोसोम? प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। तो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम डीएनए अनुलेखन प्रक्रिया के द्वारा mRNA का निर्माण करता है। फिर mRNA अनुवादन प्रक्रिया के द्वारा राइबोसोम की सहायता से क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने राइबोसोम से क्या होता है, इसकी साइज कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक संगठन मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर राइबोसोम है वो
बना होता है, पॉलीराइबोसोम क्या होता है, उसकी संरचना और राइबोसोम्स के कार्य के बारे में समझा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।